दोस्तों, चाइना जो हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बना रहा है, कभी यहाँ की कॉपी मारी गई टेक्नोलॉजी, तो कभी यहाँ की ओवरलोड पॉपुलेशन, तो कभी इस देश के अतरंगी कारनामे। इन्हीं अजीब वजहों से ये देश हमेशा सुर्खियों में छाया रहा है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो चाइना के बारे में ना जानता हो। इस देश का खान पान, यहाँ के आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, सभी कुछ बाकी के देशों से काफी ज्यादा अलग देखने को मिलते हैं। इस देश की पॉपुलेशन भारत के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी कि चाइना पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर हमारा भारत है। कुछ वक्त पहले तक चाइना पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अब भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आज इस देश को एक बहुत बड़े डिजास्टर से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, चाइना को इन सब मुसीबतों से अपनी कुछ गलतियों की वजह से ही जूझना पड़ रहा है। चाइना बहुत ही तेजी से अपने देश के विकास में लगा हुआ है और इस विकास के लिए चाइना के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। चाइना अभी तक न जाने कितने सारे ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, कितने सारे रोड्स, कितनी सारी बिल्डिंग्स, कितने सारे स्काई स्क्रैपर्स बना चुका है, जिसमें न जाने कितना अरबों टन कंक्रीट इस्तेमाल हो चुका है। हम आपको बता दें कि पूरे चाइना के अंदर 600 मिलियन स्काई स्क्रैपर्स बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि स्काई स्क्रैपर्स क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि स्काई स्क्रैपर्स यानी कि वो इमारतें जो आसमान को छूती हैं, यानी कि वो बिल्डिंग जिनमें एक के ऊपर एक घर बना हुआ होता है। इस देश ने इतने सारे स्काई स्क्रैपर्स बना रखे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी जमीन को कितना लोड झेलना पड़ रहा होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस लोड की वजह से यहाँ की जमीन धंसना भी शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि हर साल चाइना में जमीन के धंसने का एवरेज 3 मिलीमीटर रहता है। वहीं कई जगहें तो ऐसी हैं जहां की जमीन 10 mm तक धंस चुकी है। अगर हर साल ये आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो सोचिए जरा आने वाले समय में चीन का हाल क्या होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी इस तरह की कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो इसमें लोड सिर्फ ऊपर से ही नहीं डाला जाता, बल्कि इन बिल्डिंग्स को खड़ा करने के लिए जमीन को खोद कर जो पिलर्स लगाए जाते हैं, यानी कि जो नींव डाली जाती है, उसके लिए जो पानी की जरूरत पड़ती है वो भी जमीन के अंदर से ही निकाला जाता है। चाइना अपनी आबादी के पानी की कमी को पूरा करने के लिए और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जमीन के अंदर से पानी चूस कर निकाल रहा है। यानी कि चाइना की जमीन जो पानी से भरी हुई थी वो अब जगह जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी है और खाली होकर ये जमीन खोखली बन गई है। इसके अलावा चाइना शहरों में डेवलपमेंट कर रहा है, उससे भी जमीन पर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है और यहाँ की जमीनें नीचे धंसती जा रही हैं। और जब भी चाइना के अंदर भारी बरसात होती है तो ये पानी इस धसी हुई जमीन में वाटर लॉक हो जाता है और इसी वजह से चाइना के अंदर कई सारे इलाकों में पानी भरा हुआ देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर गवांग डाउन शा, गवान किंगंग, इन जगहों पर सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है। दोस्तों, गवांग डाउन वो जगह है जिसे दुनिया का फैक्ट्री कैपिटल बोला जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह पर पानी भरने से चाइना को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। इसके अलावा चाइना में मौजूद 1500 हेक्टेयर की जमीन, जिसे सिंग सियांग नाम से जाना जाता है, इस जमीन पर खेती की जाती थी और यहाँ इस पूरी जमीन पर फसल लहरा रही थी। ये फसल भी अब पानी के अंदर डूब चुकी है और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के घर भी पूरी तरह से पानी के अंदर समा गए हैं और कई सारे लोग भी इस बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिसमें से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 1 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। इसके अलावा यहाँ 25,000 लोग ऐसे हैं जिनके घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और इन लोगों को दूसरी जगह रीसेटल करवाना पड़ा है। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस बाढ़ की वजह से मारे जा चुके हैं। वहीं कई सारे लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। इस बाढ़ की वजह से चाइना को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जान माल दोनों की ही हानि चाइना को झेलनी पड़ रही है। चाइना की सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके भी गले तक पानी आ चुका है। ये वर्कर्स अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाढ़ की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो काफी ज्यादा डरा देने वाली है। इस वक्त चाइना काफी बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ है। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में चाइना के साथ इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि चाइना कुदरत के साथ काफी ज्यादा खिलवाड़ कर चुका है। आज चाइना में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ कुदरत से खिलवाड़ करने का नतीजा ही है। चाइना ने अपनी जमीन को अंदर धंसने पर मजबूर कर दिया है। डेवलपमेंट के चक्कर में चाइना ने अपनी जमीन को काफी हद तक नुकसान पहुंचा दिया है। चाइना की जमीन तो धंस ही रही है, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी पृथ्वी काफी ज्यादा इफेक्टेड हो चुकी है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके चलते ग्लेशियर दिन पर दिन पिघलते जा रहे हैं और इन ग्लेशियर्स का पानी समुद्र में जाकर मिल रहा है, जिसकी वजह से समुद्र का वाटर लेवल हर साल कई गुना बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो वैसे ही चाइना की जमीन धंसती जा रही है और दूसरी तरफ समुद्र का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है,
जिसे देखकर लग रहा है कि बहुत ही जल्द समुद्र का पानी चाइना को पूरी तरह से डुबो देगा। दोस्तों, चाइना बिना किसी के बारे में सोचे हुए सिर्फ अपने देश की प्रोग्रेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन इन सभी चीजों की वजह से नेचर का क्या हाल हो रहा है, इस पर चाइना का ध्यान कभी गया ही नहीं है। अब लग रहा है कि चाइना ने अपने देश को डेवलप करने के लिए जो प्लानिंग कर रखी थी वो सब बिल्कुल बेकार होने वाली है, क्योंकि आने वाले 100 सालों में चाइना के अंदर बाढ़ एक नेशनल डिजास्टर बनी रहेगी। दोस्तों, चाइना के हाल तो इस वक्त बेहाल हैं ही, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या इससे हमारे भारत को भी कोई खतरा है, और चाइना की इन बेवकूफियों से हमारे भारत को क्या सबक लेने की जरूरत है। हमारे भारत को अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस को रिचार्ज नहीं करते हैं, यानी कि हमारी जमीन के अंदर पानी पहुंचने के रास्ते नहीं बनते हैं, तो हमारी जमीन भी वक्त के साथ खोखली होती जाएगी। और जैसा कि हमने आपको बताया, जब जमीन खोखली हो जाती है तो वो धंसना शुरू हो जाती है, और ऐसा होने पर वो पूरी जगह रहने लायक नहीं रहती। वैसे तो हमारे देश के अंदर भी कई सारी माइंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी जमीन भी खोखली होती जा रही है, और हमारे यहाँ भी लगातार डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। दिन पर दिन सड़कें बनाई जा रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं, जो कि देश के विकास के लिए बहुत जरूरी भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी वजह से जमीन धंस भी रही है। हम जमीन को तो खोखला करते ही जा रहे हैं, इसके अलावा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जमीन से पानी भी चूस रहे हैं, और वो लगातार खोखली होती जा रही है। अब जरूरत है हमारे देश को रिसाइकलिंग पर फोकस करने की। दोस्तों, अगर आप अपने घरों को सेफ रखना चाहते हैं तो आपको अपने घरों में ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग टैंक लगवाने चाहिए, जिसके लिए हमारी सरकार भी कई बार हमें प्रोत्साहित कर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग टैंक क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए बारिश के दौरान जो पानी हमारी छतों पर गिरता है वो डायरेक्टली इन टैंक्स में स्टोर हो जाता है, जिसके जरिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है। हम इंसान हर जगह कंक्रीट बिछा चुके हैं, जिसकी वजह से पानी हमारी पृथ्वी की सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो बारिश का पानी हमारी पृथ्वी पर आकर गिरता है वो सड़कों के जरिए नदी नालों में चला जाता है और नदियों से समुद्र में मिल जाता है, लेकिन हमारी जमीन तक ये पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पहले जब मिट्टी के जरिए पानी जमीन के अंदर जाता था तो ये पानी छनता हुआ अंदर पहुंचकर अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में इकट्ठा हो जाता था, जिसकी वजह से प्योर वाटर हमें मिलता था। लेकिन अब जैसे कि हमने आपको बताया कि पूरी जमीन पर कंक्रीट बिछा चुके हैं, तो ये पानी कंक्रीट पर ही रह जाता है, पृथ्वी की सरफेस तक नहीं पहुंच पाता। अगर हम अभी से अपने नेचर का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। दोस्तों, चीन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर से खिलवाड़ करने की वजह है, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो। दोस्तों, हमने इस चैनल पर बहुत ही जबरदस्त वीडियोस डाली हुई हैं, कृपया करके एक बार चैनल को जरूर विजिट करें, और आगे भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।